राधे राधे दोस्तों, हम लोग प्रश्न कर रहे थे। ये कोयले से संबंधित प्रश्न कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ रहे थे कि जो क्लास रुक गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए हम लोग इसके आगे वाले प्रश्न करते हैं। वो अचानक ही क्लास रुक गई, बंद हो गई, तो फिर हमें वो रोकनी पड़ी। अब हम लोग दूसरे क्लास में इसको देख रहे हैं। ये देखते हैं। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा है। ये बात, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, ये बात सही है। ढुलाई संस्थाओं की उपयोगी क्षमता में कमी, ये भी सही है। कोकिंग कोयल के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी बात है। और कार्य संचालन कीमतें, तो ये भी है, तो इसलिए बी होगा। इसका ऑप्शन तो बी सही होगा, बिल्कुल भी सही है। अगला हम देखते हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन तमिलनाडु, इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन जो है सी है, झारखंड में नहीं है। लिग्नाइट के जो भंडार झारखंड में नहीं है। झारखंड में लिग्नाइट के भंडार नहीं है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये पता है क्या, दामोदर नदी घाटी है। ये दामोदर नदी घाटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दामोदर नदी घाटी में झारखंड के झरिया, धनबाद, बोकारो तथा झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र में आते हैं। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रानीगंज झारखंड था ना। देखते हैं, बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन ए का बी ऑप्शन होगा ए का 4 राजमहल, जिसमें राजमहल जो है झारखंड में है। और रानीगंज होगा फिर पश्चिम बंगाल में। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। और जो सुहागपुर है ना, सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। सुहागपुर मध्य प्रदेश में, याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। जो विश्रामपुर है, ये छत्तीसगढ़ में है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है, ये याद रखिएगा। सुहागपुर तो बहुत बार पूछा गया है। सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। राजमहल जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार में। और जो ये विश्रामपुर है ना, ये छत्तीसगढ़ में है। नहीं, हाँ, छत्तीसगढ़ में। और रानीगंज पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। अगला देखते हैं। जब वैसे तो जहाँ पर दो राज्य संबंधित हो, वहाँ पर ऐसा प्रश्न बनाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या बताएं, ऐसा प्रश्न बना देते हैं। हम लोगों ने अभी देखा था पश्चिम बंगाल झारखंड। अब जैसे कि अगर किसी को ये पता हो झारखंड है, सिर्फ एक पता हो, तो गलत भी तो लगा सकता है। लेकिन अब क्या बताएं, ऐसे प्रश्न बना देते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। रानीगंज पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों भी हो सकता है, इसलिए 2 तो सही है। ये 2 ही सही होगा। 2 सही सुमेलित है। देखते हैं क्या सही सुमेलित है। बी बी में 2 3 4। तीसरा देखते हैं क्या। रामगढ़ जो है झारखंड। और तालचेर था, वो तो उड़ीसा में ही है। ये देखिए 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था। जो देखिए, यूपी पीसीएस जो है ना, अपने प्रश्न रिपीट करता है, ऑप्शन रिपीट कर देगा। और मतलब कि प्रश्न यूपी पीसीएस में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए हमेशा यूपी पीसीएस में वाले लोग तो घटना चक्र को तो रामबाण समझ लें। कोयला क्षेत्र देखते हैं। नामचिंग और सुहागपुर तो मध्य प्रदेश में है। सुहागपुर मध्य प्रदेश में है, तो इसका डी ऑप्शन हो सकता है। डी देखिए, सिर्फ इसमें है, 1 में है और 2 में है। 1 में है और 4 में है, ए में, डी में। तो सुहागपुर तो मध्य प्रदेश में, इसमें एक ही सही है, बाकी सब लगे हुए हैं। जो मामूक है ना, मामूक ये असम में है। मामूक कहाँ पर है? असम में है। और नामचिंग जो है, नामचिंग अरुणाचल प्रदेश में। नामचिंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और गिरिहिंडी जो है, गिरिडीह है ना, गिरिडीह, जो झारखंड में है।
गिरिडीह जो है झारखंड में है, गिरिडीह झारखंड में है। और माकुम माकुम जो है असम में है। और नामचिंग नामचिंग है अरुणाचल प्रदेश में। सुहाग जो है मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा क्योंकि ये भी यूपी पीएसएस में पूछा गया है, तो ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामफू कोयला क्षेत्र है? तभी हम लोगों ने देखा था अरुणाचल प्रदेश में है। नामचिंग नामफू अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए प्रश्न रिपीट होते हैं, प्लीज आप लोग उनको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। जो करंट से संबंधित प्रश्न है उनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो ऐसे स्टैटिक प्रश्न है इनको नहीं छोड़ सकते, इनको आपको याद रखना होगा। देखिए तो कर्णपुरा जो है ये दामोदर नदी पर है, और ये शायद मध्य प्रदेश में है। नहीं, मध्य प्रदेश में सुहागपुर है। मध्य प्रदेश में सुहागपुर है। मध्य प्रदेश में सुहागपुर है। तो डी का दो कहीं पर है, डी का दो इसमें से नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल डी ऑप्शन ही होगा। देखिए एक आपको सही पता है ना, आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप छोड़िएगा नहीं, अगर आपको एक भी पता है तो आप कर सकते हैं। तो सुहागपुर जो है मध्य प्रदेश में है, और जो झिलमिली है ना, झिलमिली छत्तीसगढ़ में है। झिलमिली छत्तीसगढ़ में है। सुहागपुर उड़ीसा में, उड़ीसा नहीं, सुहागपुर मध्य प्रदेश में, झिलीमिली झारखंड में। कर्णपुरा देखते हैं, कर्णपुरा कहाँ का है? कर्णपुरा जो है, कर्णपुरा झारखंड का है। कर्णपुरा झारखंड। और झिलीमिली 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 जो है, देखिए फिर से, और ये तो मध्य प्रदेश है। जो झिलीमिली है, कर्णपुरा झारखंड, झिलीमिली कहाँ भाई? छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का है। और जो रामपुर है ना, रामपुर ये उड़ीसा का है। देखिए हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि कभी कभी सामने रहता ऑप्शन और दिखता नहीं है। झिलीमिली छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, और रामपुर जो है ना ये उड़ीसा में है। और सुहागपुर जो है मध्य प्रदेश में। सुहागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं। कोयला से काफी सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए हम लोग इसके सारे प्रश्न करेंगे। इसमें जो है हम लोग इसका सीधा देखते हैं, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। रंगित घाटी जो है सिक्किम में है। रंगित घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में। रंगित घाटी कोयला क्षेत्र है जो सिक्किम में है। और जो तंदूर है ना, तंदूर तेलंगाना में। त से तंदूर, त से तेलंगाना, याद रखिएगा। ये जो है कोयला क्षेत्र है तेलंगाना का। जो वरोरा है ना, वरोरा महाराष्ट्र में है। वरोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लाल मटिया जो है, लाल मटिया ये झारखंड में है। लाल मटिया कहाँ है? झारखंड में। लाल मटिया झारखंड में, और महाराष्ट्र में वरोरा, और तेलंगाना में तंदूर, और रिंगित घाटी सिक्किम में है। याद रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न दोबारा पूछे जा सकते हैं। जो तंदूर है ना, तंदूर जो है गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में है, जबकि वरोरा जो है वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र में है। अगला देखते हैं। ताता पानी ताता पानी तो वहाँ होना चाहिए। देखते हैं इसका भी कोयला क्षेत्र, इसका भी एक बार देख लेते हैं कि देखिए 2024 में पूछा गया है। 24 वाले प्रश्न यूपी पीएसएस ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, इसलिए हमें ध्यान से देखना चाहिए। चलिए हम लोग पहले इसका देख लेते हैं व्याख्या। ताता पानी छत्तीसगढ़ में है। ताता पानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ताता पानी और राम कोला छत्तीसगढ़। ताता पानी छत्तीसगढ़। और जो उमरिया है ना, उमरिया जो है मध्य प्रदेश में। उमरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश। और इब नदी कहाँ है? उड़ीसा में। इब नदी उड़ीसा में है। और हुतुर जो है, हुतुर ये है झारखंड। हुतुर झारखंड, और इब नदी उड़ीसा। इब उड़ीसा, और ताता पानी छत्तीसगढ़, और उमरिया मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं। भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है? ये होता है झारखंड में। झारखंड में होता है। अगला देखते हैं। भारत में कोयला नियंत्रण संगठन की क्या भूमिका है? देखते हैं क्या भूमिका है, इसको पढ़ के देखते हैं। सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बंद कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रकृति की मॉनिटरिंग करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना की प्रति
प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अपने उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। इसका हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। एक इसमें इसमें सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ये सही है, बाकी तीनों सही हैं। देखते हैं कहाँ था, नहीं होगा इसका, ये चौथा गलत है, बाकी ऊपर वाले जितने भी है सही हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग जो है इसका अब गैस से संबंधित जो पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस से संबंधित जो भी आए हुए हैं प्रश्न उसको देख लेते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हो क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं, देखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तो कोयले से मिले प्रश्न। कोयला जो है अपने देश के लिए बहुत प्रमुख है क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत वही है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना है डिब्रूगढ़ असम। तो इसको याद देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है। डिगबोई असम, डिब्रूगढ़ नहीं, डिगबोई असम। डिगबोई असम जो है सबसे पुराना तेल भंडार है। अगला देखते हैं। ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र घाटी में। अगले देखते हैं। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है तो सबसे ज्यादा होता है गुजरात में। वर्तमान में भी गुजरात में ही है। ये पुराना प्रश्न है लेकिन वर्तमान में भी गुजरात ही है। देखिए वर्तमान में भी गुजरात है। गुजरात के बाद असम, पहले गुजरात है, गुजरात फिर असम फिर राजस्थान फिर आंध्र प्रदेश। तो 4 राज्य याद रखिए, गुजरात, असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। 2024-25 के अनुसार भी। अब इसमें देखते हैं, इसमें पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? अब वर्तमान में तो गुजरात करता है, वर्तमान में गुजरात करता है, इसलिए 8 भी होना चाहिए। ये 2013-14 का डाटा है लेकिन इसको नहीं देखते हैं। वर्तमान में गुजरात करता है, फिर उसके बाद असम फिर राजस्थान। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, ये पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जो अंकलेश्वर है ना, ये पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये गुजरात में है, भरूच जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। लूनेज पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, जो नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है ये है, ये गुजरात में है। नवग्राम गुजरात में है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, तो ये पता है कहाँ खोदा गया था? ये खोदा गया माकुम में। ये माकुम जो है अभी हम लोगों ने देखा था, माकुम असम में था ना, माकुम असम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो डिगबोई असम, डिगबोई असम। देख ली इसमें से तेल शोधक है, इसको देख ले। डिगबोई कहाँ पे? असम में। जो कोयली है, कोयली गुजरात में है। कोयली कहाँ है? गुजरात में। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में, मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में है। याद रखिए, डिगबोई कहाँ है? असम में। कोयली जो है गुजरात में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? असम बरौनी तेल शोधक केंद्र, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र। शायद बी सही होना चाहिए, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। बी सही है। जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र है, इसको याद रखिए। जो बरौनी है, बरौनी शायद, बरौनी जो है ना ये वहाँ पे बिहार में है। बरौनी तेल शोधन बिहार में ही है। मैंने इस तरह याद रखा था, ब से बरौनी ब से बिहार, इसलिए मुझे याद आ गया ये बरौनी जो है बिहार में ही है। देखते हैं बरौनी कहाँ है। इसमें दिया नहीं, हाँ देखिए बरौनी बिहार में है। अब देखिए मैंने इस तरह याद किया था, बस बरौनी बस बिहार, इसलिए मुझे तुरंत क्लिक हो गया कि बस ब है, इसमें बरौनी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जो है इस तरह छोटी मोटी ट्रिक से, चाहे कोई से भी हो, लेकिन आप एक बार ट्रिक से जरूर याद कीजिए। जो भी समझ में आ रहा था उसके साथ कुछ भी लगाइए, लेकिन इसको याद जरूर कर लीजिए। और HPCL जो विशाखापट्टनम केंद्र जो आंध्र प्रदेश में है, और IOCL जो है ना मथुरा तेल शोधन उत्तर प्रदेश में है। IOCL कहाँ है? मथुरा तेल शोधन उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित देखने
हल्दिया जो है उड़ीसा में नहीं है, हल्दिया हम लोगों ने देखा था पश्चिम बंगाल में है। जामनगर, जामनगर तो गुजरात में है। जो नुमालीगढ़ है ना, नुमालीगढ़ तो जहाँ तक असम में है। और पन्नागुड़ी है, पन्नागुड़ी तमिलनाडु में, पन्नागुड़ी तमिलनाडु। देखिए इसमें इसमें भी लास्ट में डी है, इसमें बेटा है, इसमें बेटा, इसमें बेटा। तो पन्नागुड़ी और तमिलनाडु ये थोड़ा सेम सेम आवाज दे रहे हैं ना, इसलिए इससे याद रखिएगा। ये बस याद रखने के लिए बता रही हूँ, बाकियों को नहीं। और जो नुमालीगढ़ है ये असम में, बिल्कुल नुमालीगढ़ असम में है। नुमालीगढ़ का है असम में। आप इस तरह इसको याद रखते सकते हैं। अभी देखिए इसको रुमाल समझिए। रुमाल क्या है? औसम है। रुमाल क्या है? औसम है। तो नुमालीगढ़ असम, ऐसे याद रखिए। अगर दोबारा पूछा जाएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला है तो ये है जामनगर। जामनगर जो गुजरात में है। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं है? तो ये नहीं है, हटिया में नहीं है। बाकी कोयली, कोयली तो गुजरात में है। नून माटी, ये देखना पड़ेगा नून माटी कहाँ है। नून माटी इसमें दिया नहीं हो। और बरौनी, बरौनी तो बिहार में है। बस बरौनी, बस बिहार। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो ये हुआ था 1970 से 80 के दौरान में। अगला देखते हैं। नुमानी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम में। नुमानी असम में है, असम राज्य में है। तेल शोधन कारखाना और राज्य देखिए, नुमालीगढ़ जो है असम में है। रुमाल क्या है? असम में है। इस तरह याद रखिए। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। जामनगर गुजरात और केरल और कोच्चि ये तो फेमस ही है। इसका ऑप्शन बी होगा। फिर से प्रश्न आ गया। देखो नुमालीगढ़ हम लोगों ने लिखा है। रुमाल क्या है? असम है, असम। कोयली, कोयली गुजरात में है। और बरौनी, बरौनी बिहार में है। और ताती पाका जो है ना, ताती पाका ये आंध्र प्रदेश में है। ताती पाका जो है आंध्र प्रदेश में है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? ताती पाका आंध्र। इसको आप लोग याद क्लिक कर लीजिए। इसे कोई ट्रिक ऐसे आ नहीं रही दिमाग में। ताता पानी तेल शोधन है आंध्र प्रदेश में। इसमें आंध्र प्रदेश है, हाँ बिल्कुल आंध्र प्रदेश है। ताती पाका है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश वैसे कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि इसको याद कर लिया जाए। मनाली नायरा देखते हैं हम लोग इसका। और क्या है? ताता पानी तो आंध्र प्रदेश में है। और जो नुमाली तो है असम में है। डी का 4 3 है कहीं पे। डी का 3 2 जगह है। और नुमालीगढ़ तो असम में था। चलिए हम लोग सीधा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो नायरा है ना, नायरा ये गुजरात में है। और मनाली जो है थी ये तमिलनाडु में है। और बाकी नुमाली तो असम में है, हम लोगों ने देखा था। और ताता पानी तो ताता पा ता, तापी जो ताती पाका है ना ये तो आंध्र प्रदेश में है। नून माटी, नून माटी जो है असम में है। नून माटी कहाँ है? असम में है। और कोयली तो गुजरात में है। पानीपत तो हरियाणा में है। तो मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तेल शोधन और कारखाना जो ता, ताती पाका है। ताती पाका तो आंध्र प्रदेश में है। कोयली तो गुजरात में है। ताती पाका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश तो ए का आंध्र प्रदेश होगा तो सही होगा। बिल्कुल आंध्र प्रदेश है। और नुमालीगढ़ तो असम में है। तो ये तो सिर्फ बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये तो पहले से मिला है। और नागापट्टिनम है ना, नागापट्टिनम ये तमिलनाडु का है। नागापट्टिनम तमिलनाडु का है। नुमालीगढ़ असम। और कोयली तो गुजरात का है। ताती
ताती पाका, ये बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, आंध्र प्रदेश। अगला तेल शोधन और स्थान देखते हैं। बीना निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सिर्फ कोयली सुमेलित नहीं है, बाकी डिगबोई असम में है, तातापानी आंध्र प्रदेश, बीना मध्य प्रदेश। देखिए एक और आ गया, बीना जो है मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखिए। जो बीना में ना बीपीसीएल है, बीपीसीएल जो है ये बीना में है। बी से बीना याद रखिए, बी से बीपीसीएल याद रखिए। और जो तातापानी आंध्र प्रदेश है ना, यहाँ पे है ONGC जो है, ONGS जो है, ये जो तातापानी आंध्र प्रदेश से देखे, आंध्र प्रदेश ओ से ONGC याद रखिए, ONGS है, एस है यहाँ पर। और डिब्रूगढ़ असम, डिब्रूगढ़ में IOCL है, IOCL डिब्रूगढ़ में है, ई से आई। देखिए ये सब याद करने के तरीके हैं। ई देखो यहाँ पे ई है ना, यहाँ पे भी आई है, तो इसको याद रखिए थोड़ा जोड़ जोड़ के। और कोयली जो है, कोयली तो यहाँ स्थित नहीं है, देखते हैं। कोयली गुजरात, जो गुजरात में है ना, IOCL है। IOCL का है, IOCL जो है ये गुजरात में है। बरौनी और बीना, बीना भी हम लोगों ने देखा था, बीना कहा था, बीना था मध्य प्रदेश में ना। हाँ, बीना तो मध्य प्रदेश में था, बिल्कुल अभी याद आ गया, बीना मध्य प्रदेश में था। कोयली तो गुजरात में था। तो बरौनी तो यहाँ था बिहार में। यो तो एक बचा योंगाई गांव असम में था। देखिए ये पहली बार आया है हम लोग सामने, योंगाई गांव, लेकिन हम लोगों को इतने ऑप्शन पता थे, इसलिए इसको मिलाने में आसानी हो गई, नहीं तो अगर ना होता तो हमसे गलत भी हो सकता था। इसका बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। देखिए यूपी पीसीएस में ही सबसे ज्यादा ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ये मिलान वाले तो बहुत ज्यादा ही प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि मिलान वाले प्रश्न में अगर आता है, अगर एक भी आता तो आपका सही हो सकता है, अगर एक भी नहीं आता तो गलत हो सकता है। इसलिए इसमें देखिए बीना मध्य प्रदेश, कोयली जो है गुजरात, और बरौनी जो बिहार, और जो योंगाई गांव है ये असम में है। इसको बोंगाई गांव भी बोलते हैं। अगर दोनों इसमें से कुछ भी हो तो असम में लगाना। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम तेल शोधन अवस्थित है? ये है गुजरात में, सॉरी गुजरात में है, ये गुजरात में है। अगला देखते हैं, ये क्षेत्र दिए हुए हैं, इसमें देखते हैं। कावेरी डेल्टा में खनिज तेल के पर्याप्त भंडार का प्रश्न काल में पता चला था। ये करंट का प्रश्न है, इसको हटा देते हैं। मंगला, भाग्य और शक्ति और ऐश्वर्या क्या है? तो ये थे बाड़मेर सांचोरा बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। ये भी करंट का क्वेश्चन था, इसको भी ये भी आने की बहुत कम संभावना है। इसको देख लेते हैं। 14 NILP बॉक्स, एक JV बॉक्स 2 और नॉमिनेशन बॉक्स एवं 4 CBM बॉक्स संबंधित है। ये संबंधित है पेट्रोलियम संबंधित अन्वेषण से, पेट्रोलियम अन्वेषण से। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है, ये संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से। दो देशों के कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित की गई है, जिसे इसे हेतु चयन नहीं किया गया। तो 3 स्थान है, उसमें था मंगलुरु और पादुर और विशाखापट्टनम, लेकिन अंकलेश्वर नहीं। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध था ये मुझे बताइएगा। हम लोगों ने ऊपर देखा था अंकलेश्वर जो है, अंकलेश्वर किसके लिए, अंकलेश्वर शामिल नहीं, अंकलेश्वर किसी के लिए तो प्रसिद्ध था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन था। जब प्रश्न आएगा तो समझ में आ जाएगा। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, तो ये किया जाता है शायद हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा, या देखते हैं इसको, इसका किसके द्वारा किया जाता है। ये है शायद ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC द्वारा किया जाता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो ये होता है दक्षिण बेसिन से।
अगला प्रश्न देखते हैं। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई? तो ये की गई थी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, गेल द्वारा की गई थी। ये इसमें जो है लगा हुआ है थोड़ा स्टार लगा हुआ है, देखते हैं। एकीकृत एचवीजे उपयुक्त सभी स्थानों पर उपयुक्त गैस पाइपलाइन स्टेशन रखती है। तो मतलब यहाँ सब जगह पाइपलाइन स्टेशन है, इसलिए ये प्रश्न ही गलत है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया था? वह शायद था देखते हैं कौन सा क्षेत्र था। ये था आंध्र आंध्र अपतटीय क्षेत्र। अब ये करंट से संबंधित है, इसलिए अब पूछा नहीं जाएगा, इसलिए ऐसे प्रश्न को देकर याद में नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो ये किया जाता है बॉम्बे हाई से। वर्तमान में भी बॉम्बे हाई है, इसलिए इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, देखना है। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र बॉम्बे के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है, यही सही नहीं है। ये स्थित है 160 किलोमीटर दूर, न कि 60 किलोमीटर दूर। इसकी खोज वर्ष 1965 में हुई थी, ये भी सही है। सबसे पहला तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया था। इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था, ये भी सही है। KGDC 6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है गैस का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शैल गैस का संसाधन पाया जाता है? शैल गैस जो है ये मिलती है, ये तीनों में है। कोम्बन बेसिन जो है और कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन है, शैल गैस इसमें मिलती है। देखते हैं और कहाँ कहाँ है। कॉम्बे आइलैंड और गंगा घाटी में भी है। असम अरकाना जो है यहाँ पर भी है। कृष्णा गोदावरी और कावेरी में भी है। मतलब ये काफी 5 क्षेत्र हैं जहाँ पर ये गैस मिलती है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन इसमें लकड़ी नहीं है, बाकी तो पेट्रोलियम डीजल कोयला तो है ही। उस सही विकल्प को चुनिए जो पाइपलाइन परिवहन को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। इसमें से देखते हैं क्या होगा। इसमें स्टार लगा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। जहाँ स्टार लगा हुआ है इससे पूछने की संभावना बहुत कम होती है। अब विविध के क्वेश्चन है, देखते हैं विविध के क्वेश्चन कितने सारे हैं। अब इसके भी प्रश्न कर लेते हैं सारे। हम लोग सीधा इसके प्रश्न करेंगे, प्रश्नों से ज्यादा समझ में आता है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? नामित प्रमुख खनिज है, देखिए क्रोमाइट तो है और काइनाइट भी है और सिलेमेनाइट भी है, ये तीनों है। तो इसमें डी ऑप्शन होगा, बाकी एक ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं कौन कौन से है। इंडिया मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार बेराइट्स और बोटोनाइट्स, कैल्साइट और कोरोडम, डायस्पोरा और डोलोमाइट, डुनाइट और पायरोसेनाइट और फेल्सपार, फायर, क्ले, फुर्स, अर्थ, ग्रेनाइट, जिप्सम, काओलिन, बाल, क्ले तथा अन्य क्ले और सेल्ट, लेटेराइट, संगमरमर, भ्रमक आक्रे और इसको गिरु बोलते हैं, पायरोफिलाइट और क्वार्टजाइट और अन्य सिलिका खनिज, स्लेट, इसमें तो बहुत लंबी लिस्ट है, सैंडस्टोन आदि अन्य, टेल्क और सोपस्टोन और स्टीटाइट आदि गौण खनिज है। ये सब गौण खनिज हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं, बहुत सारे हैं, कहाँ तक पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ देते हैं।
इसमें देखते क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही देखना है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में चांदी कर्नाटक का वृहद उत्पादन राज्य है। चांदी तो जहाँ तक राजस्थान में है। भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का वृहद भंडार है, तो ये इसको छोड़ देते हैं। चांदी सबसे ज्यादा देखिए राजस्थान में ही है। उड़ीसा में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण है। उड़ीसा में सर्वाधिक भंडारण है उसका बॉक्साइट का। तांबा और खनिज देखना है। तांबा जो है तांबा जो है इसमें सम्मिलित नहीं, ये देखना है। इसमें सी सम्मिलित नहीं है, मतलब एक तांबा चित्रदुर्ग में नहीं पाया जाता। और जो मैग्नीशियम है बिलवाड़ा में नहीं है। ताकि लो एच के लिए बिलारी खाने हैं और बॉक्साइट के लिए कटनी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक आंध्र प्रदेश करता है। इसमें आंध्र प्रदेश तो है ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आंध्र प्रदेश करता है एस्बेस्टस जो है, आंध्र प्रदेश उसका उत्पादन करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना स्तरों में पाई जाती है। भ्रमक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये तो गलत है। धारवाड़ तेल के लिए नहीं प्रसिद्ध है। धारवाड़ तो उसके लिए लोह आयस के लिए प्रसिद्ध है ना, लोह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसको देखना पड़ेगा, इसका अब हम लोग देख लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा तो है वैसे, तो अगर उसके हिसाब से होगा केवल बी, केवल इसमें दो सही है बिल्कुल। दो में क्या था, दो में था कि अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। और ये भी गलत क्यों, गोंडवाना में तो हम लोगों ने देखा कोयला पाया जाता है। और धारवाड़ में तो लो अयस्क या अयस्क पाए जाते हैं। जैसे उसमें बहुत सारे थे, लोहा मैग्नीशियम वगैरह, ये सब उसमें पाए जाते हैं धारवाड़ में। मैंने तो याद भी कराया था धारदार से। ये प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। धारवाड़ चट्टान की संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, पहले सही नहीं है। सही है, मतलब ये तो गलत है, सही देखना है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल भी सही है। कडप्पा श्रृंखला हीरे के लिए प्रसिद्ध है, नहीं भाई। और पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ये भी सही नहीं है। पेट्रोलियम भंडार जो है, पेट्रोलियम भंडार ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टानें प्राकृतिक गैस के लिए नहीं बल्कि धात्विक खनिज जैसे सोना हो गया, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता है के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैसें अधिकांश खनिज तेलों के साथ मिलती हैं। तो प्राकृतिक जो गैस है, प्राकृतिक गैस जो है खनिज तेलों के साथ मिलती है। भारत में प्राकृतिक गैस के 4 उत्पादन क्षेत्र हैं, जैसे अपतटीय, असम, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात। गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, असम और अपतटीय। तो ये 4 क्षेत्र हैं जहाँ पर गैस का उत्पादन होता है। जहाँ पर तेल निकलेगा वहाँ पे गैस भी, प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन होगा। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टान से संबंधित करेंगे। इसको करेंगे ये गार्नेट को करा जाएगा। चलिए हम लोग उसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कायांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार एवं आग्नेय शैलों का होता है, परंतु कभी कभी कायांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनर्रूपांतरण कहते हैं। गार्नेट का संबंध कायांतरित चट्टानों से है। गार्नेट का निर्माण सामान्यतः अवसादी चट्टानों के कायांतरण से होता है। गार्नेट समूह के खनिज विश्व भर में कायांतरित आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वार्टरजाइट कायांतरित होता है, ये होता है बलुआ पत्थर से। अब इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैंगनीज, निकल, जस्ता और एस्बेस्टस। एस्बेस्टस तो जस्ता और निकल तो सीसा और जस्ता तो राजस्थान का एक अधिकार है। इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा है, तो सी का कहीं 3 है,
सी का 3 2 जगह है, इसमें भी है, नीचे भी है, और इसमें सी और डी में होगा। निकिल और मैग्नीशियम और एस्बेस्टस। अब हम लोगों को इसमें देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, इसीलिए जहाँ स्टार लगा होता है हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम जो है ये मध्य प्रदेश है, माँ से मैग्नीशियम, माँ से मध्य प्रदेश, याद रखिए। निकिल जो है उड़ीसा में है, निकिल उड़ीसा से संबंधित है। जस्ता और सीसा और जस्ता राजस्थान, और अबेस्टस जो है आंध्र प्रदेश, अबेस्टस आंध्र प्रदेश। देखिए अबेस्टस के कुल संसाधन में शीर्ष 4 राज्य है क्रमशः, पहले राजस्थान है, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा अबेस्टस का उत्पादन राजस्थान करता है, उसके बाद कर्नाटक, झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीशियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीशियम का सर्वाधिक उत्पादन ये मध्य प्रदेश करता है। वर्तमान में भी होगा, इसलिए वहां पर स्टार नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल मध्य प्रदेश ही करता है। मैग्नीशियम का उत्पादन देखना है, इसमें सी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। वर्तमान में भी यही होगा, तभी नहीं दिया हुआ है। नहीं, 2023-24 में मैग्नीशियम का अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश करता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक। अब जो है पहले मध्य प्रदेश तो है ही, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उड़ीसा है, फिर कर्नाटक है। तो मैग्नीशियम से याद रखिए, पहले तो 2 म से मध्य प्रदेश, म से महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो कर्नाटक में नहीं स्थित है, ये है श्रीकाकुलम। जो श्रीकाकुलम है ये आंध्र प्रदेश में है, ना कि कर्नाटक में, ये आंध्र प्रदेश में है। अगला, और ये जो है ना श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के एक जिला है जो मुख्यतः क्वार्टरजाइट के लिए प्रसिद्ध है। क्वार्टरजाइट जो फेलोस्पर और अन्य फेरा मैग्नीशियम खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अब खनिज 1 खनिज 2 कुछ से लगाना है, चलिए लगाते हैं। अभ्रक के लिए तो राजस्थान, अभ्रक, सोना, तांबा, तांबा के लिए राजस्थान हो सकता है। लौह अयस्क देखते हैं, इसका थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए प्लीज सॉरी, मैं इसका सब देखना चाहती हूँ, पहले देख लेते हैं इसका, क्योंकि सही बात है, ये जहाँ स्टार लगेगा वहाँ प्रश्न ही नहीं होता। जो लौह अयस्क उड़ीसा में है, तांबा राजस्थान, ये बात सही थी। और सोना जो है कर्नाटक, सोने की खान जो कर्नाटक में बहुत प्रसिद्ध है। और जो अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, अभ्रक भी राजस्थान में था, बिल्कुल, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि अभ्रक भी राजस्थान में, अभ्रक राजस्थान में तो बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। अभ्रक राजस्थान, और सोना कर्नाटक, तो तांबा जो है राजस्थान, तांबा और अभ्रक और सीसा और जस्ता ये राजस्थान में प्रथम स्थान पर है ये। और लोह के लिए उड़ीसा। भारत किस खनिज के लिए उत्पादन आत्मनिर्भर है? कहीं पर भी नहीं भाई, 1 और 2 को मिलाना है। सोने के लिए कर्नाटक, सोने के लिए कर्नाटक, सी है कहीं, सी का 2, इसमें तो नहीं है, अगले होगा। और बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए शायद, खनिज तेल के लिए तो ये होगा, गुजरात होगा। जिप्सम और बॉक्साइट, अगर जिप्सम, जिप्सम राजस्थान हो सकता है क्या? बॉक्साइट उड़ीसा। देखते हैं इसका आंसर, जिप्सम शायद राजस्थान हो सकता है। जिप्सम राजस्थान, बिल्कुल, जिप्सम तो राजस्थान ही है, जिप्सम राजस्थान है, और बॉक्साइट उड़ीसा। और सोना तो कर्नाटक है, तेल शोधन गुजरात। चलो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये सब राजस्थान के गुण है। यहाँ पर देखिए जिप्सम भी होता है, नमक तो है ही, साथ में जस्ता भी है, और चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? ये नहीं है, जिप्सम, जिप्सम खनिज नहीं है। जिप्सम का उपयोग जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है ना, तो हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने जब मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ा था, हम लोगों ने उसमें देखा था। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादन राज्य वह है राजस्थान, राजस्थान है।
जिप्सम और अभ्रक, नमक और चूना पत्थर, ये सब में राजस्थान सबसे ज्यादा जो है उत्पादन। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखते हैं। वह क्या उत्पादन है जो चूर, बीकानेर, गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, कि जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में काम आता है। जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में कौन काम आता है? जिप्सम। इसका जिप्सम आंसर होगा। जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो हम लोग चूने पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब क्षारीय होती है तो हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये इसमें भी लिखा हुआ है, मिट्टी की क्षारीयता दूर कर मिट्टी को उर्वरक बनाता है जिप्सम। खनिज और प्राप्त क्षेत्र, कोयला, स्वर्ण, अभ्रक और मैग्नीशियम। इसका देखते हैं क्या होगा। महाराष्ट्र का भंडारा जो है जिला मैग्नीशियम के लिए है। जो भंडारा है जो मैग्नीशियम के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए करणपुर है शायद, और अभ्रक के लिए देखते हैं, कोयला के लिए करणपुर ही है शायद। करणपुर कोयला के लिए है बिल्कुल। और कर्नाटक में रायचूर जिले का हट्टी खाने स्वर्ण के लिए है। हट्टी जो है स्वर्ण के लिए है। हट्टी क्या है? स्वर्ण के लिए। जैसे आप लोग हट कर लेते हैं कि नहीं मुझे सोना चाहिए, सोना चाहिए, तो आप इसे याद रखिए, हट्टी जो है कर्नाटक में है और सोने के लिए प्रसिद्ध है। और अभ्रक जो है और कोयला जो है करणपुर के में है। और जो मैग्नीशियम तो भंडारा महाराष्ट्र, तो अभ्रक जो है फिर नेलोर हो जाएगा। इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। बी सही होगा इसका आंसर। ये बहुत पुराना प्रश्न है, देखिए IAS प्री में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्र दिया और खनिज दिया है, देखते हैं। इसका हम लोग सीधा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि इधर उधर आएंगे जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। देखिए मकूम जो है कोयला है, कोयला केंद्र है। मकूम जो है कोयला के क्षेत्र, क से याद रखिए कोयला, क से मकूम कोयला। और दल्ली राजहरा जो है, दल्ली राजहरा हरा, ये लो एस्क से है। दल्ली राजहरा जितना बड़ा ये नाम है उतना बड़ा लो एस्क है, इसलिए इससे याद रखिएगा। जो कोरापुट है ना, बाक्साइट से संबंधित है। कोरापुट बाक्साइट से संबंधित है। चित्रदुर्ग जो है मैग्नीशियम से संबंधित है। अगला देखते हैं। अमगुरी और लाजगढ़, और इनमें से कौन सा सुमलित नहीं, ये देखना है। इसमें से सुमलित नहीं है, ये कामपट्टी जो है ये सुमलित नहीं है, बल्कि बेल्लारी जो है लो एस के लिए प्रसिद्ध है। बेल्लारी जो है लो एस के लिए प्रसिद्ध है। और लाजगढ़ जो है बाक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। लाजगढ़ को कैसे याद रखें, बाक्साइट। कोई अगर ट्रिक आ रही हो तो प्लीज कमेंट में बताना। आमगुरी जो है पेट्रोलियम के लिए स्थित है। आमगुरी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं। जो कामपाटी महाराष्ट्र में ना, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कामपाटी से कोयला, कामपाटी कोयला। बेल्लारी तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। बादामी पहाड़िया, कोडरमा, रवा जो है देखते हैं, इसका भी एक बार देख लेते हैं। बादाम जो पहाड़ी है ये उड़ीसा में लो एश के लिए प्रसिद्ध है। जो बादाम पहाड़ियां हैं जो लो एश के लिए प्रसिद्ध है। जो कोडरमा है ना, अभ्रक लिए है। इसको मैंने इस तरह याद रखा है, कोडरमा भ्रक, कोडरमा भ्रक, मतलब ऐसे कौन डरता है, मैं नहीं डरता हूँ, इस तरह। जैसे हम लोग कहते हैं जो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भ्रक बहुत ज्यादा चलता है, जैसे भ्रक याद रखिए, कोडरमा मैं नहीं डरता, भ्रक ऐसे। मोसा बानी जो है झारखंड में है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मोसा बानी क्या है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और रवा कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र है, जहाँ रवा है ये जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम, तो रवा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कृष्णा गोदावरी तट पर है। मोसा बनी झारखंड में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ये झारखंड में है। बादाम पहाड़ियां जो उड़ीसा में है, लो एस के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिए। लो एस क्षेत्र और राज्य। देखिए नुआ मुड़ी जो है, नुआ मुड़ी कहाँ था? नुआ मुड़ी शायद बादाम पहाड़ियां अभी हम लोगों ने देखा था। बादाम पहाड़ियां कहाँ थी? उड़ीसा में थी। बादाम पहाड़ियां उड़ीसा में थी, तो देखते हैं ये उड़ीसा में थी। और डिल्ला राजहरा कहाँ था? कुद्रेमुख तो कर्नाटक में है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है। तो जो अब इसमें और इसमें देखना है, देखते हैं।
कुद्रेमुख कर्नाटक में ही है, कुद्रेमुख तो कर्नाटक में है, और जो नोवा मुंडी है ना, नोवा मुंडी झारखंड में है, नोवा मुंडी झारखंड में है, और दिल्ली राजहरा जो है छत्तीसगढ़ में है, और बादाम पहाड़ियाँ उड़ीसा में है। जो ट्रिक से नहीं याद रहती ना तो वो भूल ही जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डिल्ला राजा हार तो ये लो एस के लिए है, जितना बड़ी ये नाम है उतना बड़ा लो एस के है। और राखा जो है, राखा तांबे के लिए है। नेल्लोर जो मैग्नीशियम के लिए नहीं है, और अमरकंटक बॉक्साइट। जो नेल्लोर है ना देखते हैं किसके लिए संबंधित है। नेल्लोर कहाँ पर हो भाई? नेल्लोर क्षेत्र मैग्नीशियम के लिए, तांबे अभ्रक के लिए। नेल्लोर जो है ये तांबे और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। खनिज पदार्थ और खनन क्षेत्र देखते हैं। शीशा जो है, शीशा जो है डिंडवाना क्षेत्र शायद राजस्थान में है। जावर, डिंडवाना, ग्रेफाइट, चांदी, रंपा। देखते हैं इसका भी प्रश्न, ए ऑप्शन होगा। तो ग्रेफाइट जो है रंपा, ग्रेफाइट जो है रंपा क्षेत्र, खनन क्षेत्र है इसका। ये तो पहली बार आया है रंपा। तो ग्रेफाइट जो है रंपा से संबंधित क्षेत्र है। शीशा जो है, शीशा जो है बेल्लारी, शीशा बेल्लारी खानों से मिलता है। और जो लवण है, लवण डिडवाना, लवण डिडवाना। और चांदी ज्वार, चांदी ज्वार ये तो राजस्थान का क्षेत्र होगा। और शीशा बेल्लारी और लवण डिडवाना, डिडवाना भी शायद राजस्थान का ही है। बिल्कुल, ज्वार, शीशा भी राजस्थान में है, शीशा ज्वार क्षेत्र में राजस्थान में। लवण, लवण जो है डिडवाना में है और राजस्थान। चांदी बिल्लारी कर्नाटक, यहाँ से सोना भी मिलता है। चांदी बिल्लारी कर्नाटक। और ग्रेफाइट रंपा आंध्र प्रदेश। ये पहली बार आया, इसको याद रखिए, ग्रेफाइट रंपा आंध्र प्रदेश। अगला देख लिए, अंकलेश्वर। और ये अंकलेश्वर शायद प्रसिद्ध था खनिज तेल के लिए। देखते हैं, अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध होगा। बिल्कुल, ये अंकलेश्वर आया था जब हम लोग खनिज तेल कर रहे थे। ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। और डिड्डी हारगंज, दल्ली राजहरा लो एस के लिए प्रसिद्ध है। जो कोडरमा है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, कोडरमा अभ्रक के लिए, अरे गलत दिला दिया, खेतड़ी जो है तांबा के लिए, लो एस के लिए। देखते हैं पहले बात को, कोडरमा तो अभ्रक के लिए। अब कोयला बोला है, कोयला जो है ना कुम्हार, जो है ना कोयला कुम्हार से संबंधित है। और जो कोरबा है, कोरबा, कोरबा लो एस से संबंधित है। तो एक चार है कहीं पे, एक चार जहाँ पे होगा, एक चार नहीं नहीं नहीं, इसमें तो सी ऑप्शन है। तो फिर एक दो होगा, लो एस्क फिर होगा कोझार। और फिर कोयला, फिर होगा कोयला कोरबा होगा, फिर कोयला कोरबा, कोयला कोरबा होगा। फिर तांबा तो, तांबा तो तांबा तो खेतड़ी से मिल रहा था। और अभ्रक तो कोडरमा से मिल रहा था। देखते हैं हम लोग सीधे इसकी व्याख्या देखते हैं। लोह अयस्क कोझर से है, तांबा खेतड़ी, कोयला कोरबा। देखिए कोयला से कोयला कोरबा, इसे को है ना, इसमें भी को है। कोयला से कोरबा याद रखिए, अभ्रक से कोडरमा, और लोह अयस्क से कोझर। तांबा खेतड़ी, इसमें देखिए तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम है। तो तांबा तो खेतड़ी से है। और कोलार कर्नाटक में है। ये तो इस कोलार के लिए ना ये सोना प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख से लोहा प्रसिद्ध है, ये कर्नाटक में है, लोहा के लिए। जो कोयला है झरिया, कोयला झरिया। तो ए सही होना चाहिए। देखते हैं ये सही है, बिल्कुल ए ही सही है। चलिए इसको रहने देते हैं, हम लोग सीधा यहाँ पे आते हैं। स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है कोलार, जहाँ क्योंकि कोलार से ही अगर स्वर्ण मिल रहा था, वो चांदी मिल रही, तो कोलार हो सकता है इसका। तो खेतड़ी से पहले हम लोग ये लगाते हैं, खेतड़ी तो तांबा हो जाएगा। और को से कोयला, लोह से कोयला जो है झरिया से मिल रहा था, कोयला झरिया से मिल रहा था। सी का एक है कहीं पे, सी का एक दो जगह है। और तांबा, बी का चार, बी का चार भी दो जगह है। लो काम नहीं बनेगा, अब झरिया लगाना ही पड़ेगा। स्वर्ण जो है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख से तो, लेकिन कुद्रेमुख से लोहा, कुद्रेमुख तो लोहा मिल रहा था। बिल्कुल डी का तीन होगा, डी का तीन सी में है, डी में है, से डी होगा। और जो स्वर्ण है ये कोलार कर्नाटक से मिल रहा था, यहाँ से थोड़ा बहुत चांदी भी मिलती है कोलार से। बिल्कुल सही
सही था, हम लोगों ने सही मिलाया था। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो ये उड़ीसा, वर्तमान में भी उड़ीसा ही है। अब इसको क्षेत्र मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। वैसे तो ये तो हम लोगों ने पहली बार देखा, जैसे देखते हैं। लेकिन जिप्सम और तांबा, राख सल्फेट, सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता तो राजस्थान से संबंधित होगा। जहाँ तक ये रामपुरा अगाचू है ना, यहाँ पे सीसा जस्ता है, लेकिन हम लोग क्यों गलत लगाए, सीधा हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में जो है, राजस्थान के झामर कोटा जो है, ये राजस्थान का स्थानीय प्रश्न है। झामर कोटा जो है राख सल्फेट फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जो झामर है जिस फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। खो दरीबा जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खो दरीबा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और जामसर जो है जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर जो है जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, रामपुर जो है जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसमें से कौन सा सुमेलित कीजिए। खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम जो है सिंहभूम तो लोहे के लिए प्रसिद्ध थी। झरिया कोयला और सिंहभूम लोहा। तो इसका ए का दो है कहीं पे, ए का दो कहाँ पे है, ए का दो इसमें है। और सी का एक इसमें ए होगा ऑप्शन, क्योंकि ये बी मिला हुआ है। बेला डीला जो है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। बेला डीला मध्य प्रदेश में नहीं है। बेला डीला छत्तीसगढ़ में है। बेला डीला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और कामान गुड़ी जो है कर्नाटक में। कामान गुड़ी कर्नाटक। सिंहभूम तो झारखंड में है। मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में है। और सिंहभूम भी झारखंड में है। सिंहभूम को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, जैसे जैसे सिंह ने मतलब शेर ने किसी को मारा और वो अपनी पैंट झाड़ के खड़ा हो गया, तो सिंहभूमि झारखंड समझिए। इसको याद रखिएगा। और जो मयूरभंज है, मयूरभंज को कैसे याद कर सकते हैं, उड़ीसा। मयूरभंज उड़ीसा। मयूर से हम लोग मोर को समझ सकते हैं, और उड़ीसा से लेकिन कैसे कनेक्ट करें, चलिए छोड़िए इसको। बेला डेला आप लोग याद रखिए छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न देखते हैं। हीरा जो है पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। हीरा पन्ना। और लोह अयस्क जो है ना बस्तर और दुर्ग होना चाहिए। और कोयला जो है ये बिलासपुर सरगुजा यहाँ पे कोयला है। और बक्साइट जो है सीधा सरगुजा, ये बक्साइट के लिए फेमस है। देखते हैं हम लोग, सीधा इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ए का 2 बी का 1। देखते हैं, ए का 2 बी का 1। बिल्कुल, ए का 2 बी का 1। और ये सही मिलाया था हम लोगों ने सही मिलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहे इसको रोक के पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोयला एवं और ये देखना है। कुद्रेमुख तो लो एस के लिए प्रसिद्ध है। और चांदी के लिए तो खेतड़ी तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए तिलचर जो है, और चांदी के लिए तो जावर चांदी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान में जो जावर क्षेत्र है वहाँ से चांदी बहुत मात्रा में मिलती है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। देखिए, जो तलचर है तलचर उड़ीसा में है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तलचर जो है उड़ीसा में कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ब्राह्मणी नदी पर। और जो तांबा खेतड़ी है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जावर जो है चांदी के लिए प्रसिद्ध है। और कुद्रेमुख लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, देखना है। इसमें लोह अयस्क कुद्रेमुख, ये तो हम लोगों ने देखा था, ये कर्नाटक में है। मैंगनीज कोरापुट ये नहीं सम्मिलित है। बाकी तांबा जो क्षेत्रीय के लिए संबंधित है। और कोयला सिंगरौली जो है ना तेलंगाना में है। सिंगरौली तेलंगाना में हम लोगों ने देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। जो ये कोरापुट है ना, ये मैग्नीशियम से संबंधित है, ये बॉक्साइट से संबंधित है। कोरापुट जो है बॉक्साइट से संबंधित है। एक को 2 से मिलाना है, चलिए देखते हैं। जो खेतड़ी है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। गैस प्लांट कोच्चि, गैस प्लांट
गैस प्लांट कोच्चि होगा, ये हो रही है। एल्युमिनियम जो है कोरबा क्षेत्र के लिए, कोरबा के लिए शायद पेट्रोलियम, शायद देखते हैं इसका आंसर। कोरबा औरैया शायद एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, अल्मोनियम कोरबा के लिए प्रसिद्ध है और गैस प्लांट औरैया है, और पेट्रोलियम कोच्चि, पेट्रोलियम कोच्चि है और गैस प्लांट औरैया और एल्युमिनियम कोरबा और तांबा क्षेत्रीय। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर देखना है। बाल घाट हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पन्ना, पन्ना है प्रसिद्ध। और जो मंझगांवा है मैग्नीशियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नहीं। जो मंझावा है ना, यहाँ हीरे की खाने हैं। जो बालाघाट है ये जो है मैग्नीशियम के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए दोनों उल्टे दिए हुए हैं, इसलिए डी ऑप्शन होगा। ये दोनों उल्टा स्टेटमेंट है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए यहाँ पे है मझगांव जो है, गांवा में मैग्नीशियम के भंडार न होकर हीरे के भंडार हैं। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाई जाती हैं। ये बनाए जाते हैं ललितपुर में। भारत में हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है हीरे की खान। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरे युक्त कंबरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो ये पाए गए थे रायपुर में, रायपुर में पाए गए थे। अगला देखते हैं। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? देखते हैं कौन सी पाई जाती है। इसमें से बी ऑप्शन होगा, एडलूसाइट और डोलामाइट और पायराइट। इसमें यूरेनियम नहीं पाया जाता है। यूरेनियम जो है तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है ज्यादातर। केरल के कई भागों में समुद्री तट बालू के निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पाया जाता है? तो ये जो यूरेनियम है ना, ये सब बालू से पाया जाता है। इसमें से कौन सा हो सकता है? इसमें से तो नहीं है कोई। देखते हैं इनमें से बी ऑप्शन 1 2 3, 1 2 3 होगा। 1 2 3 हेलेनाइट और सिनेमाइट और जिरकॉन है, लेकिन टंगस्टन नहीं है। समुद्र तटीय बालू से बड़ी मात्रा में मोनोजाइट, इल्मेनाइट और रूटाइल जो है जिरकॉन और सिल्मेनाइट आज खनिज पाए जाते हैं। जबकि चाइना क्ले अथवा काओल जो है भी राज्यों के कई भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इलेनाइट जो है और रूटाइल निम्नलिखित में से कहाँ प्रसिद्ध स्रोत है? ये है इसके डी, टाइटेनियम के। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में अग्रणी केरल है। केरल में समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज मिलता है? तो यहाँ पे थोरियम भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है, मोनोजाइट जो है ना, मोनोजाइट से यूरेनियम और थोरियम मिलते हैं। इसलिए इसमें ये तीनों ही होने चाहिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जो मोनोजाइट है सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु और केरल में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो केरल में जो है मोनाजाइट है। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है केरल में और तमिलनाडु में भी है। इसमें तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें जो है तटवर्ती क्षेत्र, ये जो जितने भी राज्य हैं यहाँ पे जो है मोनोजाइट पाया जाता है। भारत में थोरियम के कई निक्षेप नहीं है। बिल्कुल है। कोई निक्षेप क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल है थोरियम का। मोनोजाइट जो थोरियम का निक्षेप है। केरल के मोनोजाइट बलुआ में यूरेनियम होता है। बिल्कुल यूरेनियम होता है, इसमें थोरियम भी होता है। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। यूरेनियम केंद्र राज्य देखना है।
इसका हम लोग सीधे इसका देखते हैं आंसर। जो दोमाई साइट है ना, दोमाई मेघालय में है, और लंबापुर जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। लंबापुर जो है तेलंगाना में है, और जो रोहिल है ना, रोहिल राजस्थान में है, और गोंगी जो है कर्नाटक में है। गोंगी कहाँ है? कर्नाटक में है। रोहिल जो है राजस्थान में है, और लंबापुर तेलंगाना में है, और दोमाई जो है ये मेघालय में है। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा झारखंड में है। जो तुराम डी डी के में किस खनिज का खनन होता है? जो तुराम है, यहाँ पे यूरेनियम का खनन होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं, सारे मिलते हैं। इसमें बॉक्साइट, डोलामाइट, लो एस्कटीन सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन होगा। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पालमू हजारीबाग खेतड़ी तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और कोझर जो है, कोझर पता नहीं किसके लिए प्रसिद्ध था, देखते हैं एक बार। खेतड़ी तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोझर शायद अभ्रक के लिए प्रसिद्ध था, देखते हैं। पलामू जो है बॉक्साइट का भंडार है, पलामू बॉक्साइट है, पलामू बॉक्साइट, और खेतड़ी तांबा। तो ए का 4 कहाँ पे? ए का 4 ए में है, और सी का 1 लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि सी का 1 नहीं है इसमें। तो देखते हैं, डी ऑप्शन होगा फिर। इसमें तो स्टार लगा हुआ है, डी भी नहीं है, देखते हैं। जो पालमू है ना, ये बॉक्साइट का भंडार है। हजारीबाग जो है अभ्रक का प्रसिद्ध है, खेतड़ी तांबा के लिए है, और उड़ीसा कोझर जो मैग्नीशियम के लिए, के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है, छोटा नागपुर पठार जो खनिजों के लिए समृद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए समृद्ध है? तो कैमूर जो है चूना पत्थर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। कोयला, तांबा और मैग्नीशियम और अलवर, धारवाड़, देखते हैं इसमें। कोयला शायद जो भूरा कोयला है ना, शायद जैनाकोंडा है, देखते हैं एक बार इसका भी याद नहीं। भूरा कोयला, बिल्कुल भूरा कोयला जो लिग्नाइट जो है जैकोंडम में है। भूरा कोयला लिग्नाइट जैकोंडम तमिलनाडु में है। मैग्नीशियम धारवाड़ कर्नाटक में। तांबा अलवर राजस्थान, और कोयला गिरिडीह झारखंड, और तांबा अलवर राजस्थान, मैग्नीशियम धारवाड़ कर्नाटक, और भूरा कोयला लिग्नाइट जैकवाड़ तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। खनन क्षेत्र और खनिज। तलचर और जादूगुड़ा जावर तो प्रसिद्ध होगा शीशा के लिए, जावर शीशा के लिए प्रसिद्ध है। और गुरु सिंह भूमि जो है कोयला, या तो उसके लिए होगा। देखिए पहले डी का 1 देखते हैं कहाँ है। डी का 1 यहाँ पर है, यहाँ पर। गुरु सहानी जो है ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हो सकता है, देखते हैं। या तो लोह के लिए होगा, या तो यूरेनियम। तलचर जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है जहाँ तक। तो बी का 4 कहाँ पे है? बी का 4 तो इसमें भी, इसका तो नहीं देख सकते। अब जो जादूगुड़ा और गुरु सहानी में देखने हैं। जहाँ तक जो गुरु सहानी है ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, देखते हैं। इसमें ए ऑप्शन होगा। गुरु सहानी जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, गुरु सहानी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, इसमें देखते सीधा, इसमें जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जावर जो है शीशा, तलचर कोयला, और गुरु सहानी लोह अयस्क के लिए। बिल्कुल हम लोग पहले सही याद कर रहे थे। गुरु सहानी जो है ना लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और जादूगुड़ा जो है यूरेनियम, और जावर शीशा। ये जावर जस्ता और शीशा के लिए प्रसिद्ध है, ये तो राजस्थान में है। इसमें देखना है क्या सम्मिलित करना है। खनिज और 90% प्राप्त स्रोत। इसमें सिर्फ एक सही है, बी। यहाँ निकिल उड़ीसा में प्राप्त होता है। तांबा तो राजस्थान में प्राप्त होता है, तांबा तो राजस्थान में ही है बिल्कुल। और जो निकिल उड़ीसा में है,
और टंगस्टन जो है कर्नाटक, टंगस्टन जो है सबसे ज़्यादा वहाँ कर्नाटक में होता है खनन क्षेत्र। और गुरु सहानित लोह है। तालचीर जो है कोयला है। जादूगोड़ा यहाँ यूरेनियम। और जावर जस्ता। ये जो हम लोगों ने अभी प्रश्न किया यही रिपीट हो गया है। ये यूपी आरओ में आया था और ये कब आया था ये भी देखते हैं। ये भी यूपी पीछे ये 2012 में आया था और ये 2016 में आया था। देखिए यही प्रश्न यहाँ पे रिपीट कर दिया है। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए, इसको याद रखिएगा, दोबारा नहीं भूलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखना है तो बॉक्साइट लोहरदांग यही सही सुमेलित है। बाकी तलचर तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए है। कोडरमा जो है, कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और जो बेला डीला है, बेला डीला तो प्रसिद्ध थी, बेला डीला प्रसिद्ध है लो एस्किड के लिए। ये बेला डीला लो एस के लिए है, कोडरमा अभ्रक के लिए है। और बॉक्साइट जो है लोहरा दांग के लिए है। मैग्नीशियम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। चूना पत्थर तो सीमेंट उद्योग के संबंधित है। चूना पत्थर सीमेंट के लिए। तांबा जो है बिजली का सामान। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट शायद इस्पात के लिए। मैग्नीशियम हवाई जहाज का निर्माण। बॉक्साइट इस्पात होना चाहिए और मैग्नीशियम हवाई जहाज। एक का 1 2 3 4 नहीं, पहला ही होगा। इसमें सब सम्मिलित हैं, बिल्कुल इसमें सब सम्मिलित है। बॉक्साइट हवाई जहाज के लिए होगा। देखते हैं इसका पहले प्रश्न उत्तर एक ही है। बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीशियम इस्पात। बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण, कॉपर बिजली और सोना सीमेंट। भारत की पहली लिथियम खादान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी? तो ये की थी कोरबा में, कोरबा में की थी। ये अब लास्ट प्रश्न था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।